इंडियन कोस्ट गार्ड को कल मिलेगा नया स्वदेशी जहाज समुद्र प्रताप। प्रदूषण रोधी अभियान चलाने में मिलेगी सहायता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे कोस्ट गार्ड के नए जहाज समुद्र प्रताप का जलावतरण। गोवा में कमीशन किया जाएगा जहाज। तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से लैस है समुद्र प्रताप। प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 जहाजों में से है एक। राजस्थान के नसीराबाद में भारतीय सेना की नई स्पेशल फोर्स भैरव के जवानों की कड़ी ट्रेनिंग। मॉडर्न वॉरफेयर तकनीकों से लैस है फोर्स। युद्ध की आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है स्पेशल फोर्स भैरव। इसके तहत बनाया जा रहा है 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटरों का खास पूल। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम एयरपोर्ट पर पहली टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग। विजयनगरम जिले में भोगपुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज नई दिल्ली से भोगपुरम पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट। विशाखापट्टनम से लगभग 50 किलोमीटर दूर है भोगपुरम एयरपोर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने टेस्ट फ्लाइट में किया सफल वैलिडेशन फ्लाइट के लिए आंध्र के सीएम ने दी बधाई। भोगपुरम एयरपोर्ट पर बना है देश का पहला सबसे लंबा रनवे। 3.8 किलोमीटर के रनवे का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हुआ निर्माण। देश में विमानों की उड़ानों में पावर बैंक के इस्तेमाल पर जारी रहेगी रोक। डीजीसीए ने बदला नियम। अब फ्लाइट्स में इसके बारे में की जा रही है घोषणा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में शानदार हिमपात। खिल गए सैलानियों के चेहरे। सोनमर्ग में हिमपात का मजा लेने उमड़ा सैलानियों का सैलाब। लोग जमकर करते दिखे मौज मस्ती। ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी से बढ़ गई इलाके की प्राकृतिक सुंदरता। सोनमर्ग और आसपास के इलाकों में पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके नजर आए। जोरदार बर्फबारी से विंटर वंडरलैंड बना सोनमर्ग का इलाका। जश्न मना रहे सैलानी। टूरिज्म में इजाफा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और मौसम में बड़ा बदलाव होने का नहीं है आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बनी रहेगी और बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और डोडा इलाकों में बर्फबारी के बाद माहौल शानदार। हिमपात से सफेद हुए इलाके। जमकर मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं भद्रवाह पहुंचे सैलानी। कुदरत ने दी हिमपात की अनोखी सौगात। देख सकते बर्फ पर नाचते झूमते नजर आ रहे सैलानी। खेलकूद कर गुजार रहे शानदार वक्त। बहुत से सैलानियों ने बर्फ से मनाया स्नोमैन। पूरी हुई बर्फबारी देखने की मुराद। बर्फबारी के कारण भद्रवाह और डोडा के इलाकों में गिरा पारा। माइनस में तापमान होने के बावजूद मस्ती में डूबे लोग। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच सैलानियों की मौज। डल झील के किनारे मौसम का मजा ले रहे लोग। श्रीनगर की डल झील में शिकारों में सैर करने पहुंच रहे सैलानी। शीतलहर के बावजूद घूमने का उत्साह बरकरार। श्रीनगर सहित जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे। श्रीनगर में दर्ज किया गया -2.5 डिग्री तक तापमान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में -6.5 डिग्री पहुंचा तापमान। पहलगाम में दर्ज किया गया -5.2 डिग्री टेम्परेचर। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने जताया है 5 और 6 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान। प्रदेश में अभी चल रहा है चिल्लई कला का दौर। डोडा की भालेसा घाटी में एक बार फिर से जमकर हुई बर्फबारी। पहाड़ी चोटियों पर हुआ हिमपात। भालेसा घाटी में बर्फबारी से हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पेड़ पौधों और मकानों पर भी जमी बर्फ की परत। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में छाया घना कोहरा। सड़कों पर आवाजाही हुई धीमी। घने कोहरे के बीच चंडीगढ़ की सुखना लेक में लोग ले रहे हैं बोटिंग का मजा। मौसम और माहौल का लुत्फ उठाने की कोशिश। राजस्थान में सबसे ठंडा शहर बना फतेहपुर शेखावटी। रात के तापमान में 2 दिन में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज। कोल्ड डे की स्थिति। पेड़ पौधों पर जम गई बर्फ। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। खेत खलिहान और मैदान में जम गई बर्फ की परतें। कानपुर में कोहरे और ठंड से जनजीवन पर दिखा असर। ट्रेन सेवाओं में मौसम के इस हाल से बाधा। उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट। कोहरे के चलते रेल यात्रा पर पड़ा असर। दिल्ली से पंजाब, जम्मू, उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट। रेलवे स्टेशन पर बढ़ा इंतजार करने का वक्त। पश्चिम भारत में मुंबई के कई इलाकों में छाई स्मॉग की घनी चादर। धुंध और कोहरे में ओझल हुई इमारतें। पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन दार्जिलिंग में आज दर्ज किया गया सीजन का पहला सबसे ठंडा दिन। पड़ रही है कड़ाके की ठंड।
मौसम का मजा लेने दार्जिलिंग पहुंच रहे सैलानी, टाइगर हिल और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का इंतजार। दार्जिलिंग में सर्दी के बीच छाया घना कोहरा, सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। दार्जिलिंग में ठंड से बचाव के लिए जगह जगह लोग ले रहे अलाव का सहारा, कल 2 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। तमिलनाडु के थुथुकुडी में मौसम हुआ सुहावना, शानदार सनराइज और देसी विदेशी परिंदों का मेला देखने का अनूठा मौका मिला। हिमाचल में मनाली का माहौल हुआ खुशगवार, कुदरत ने सैलानियों को दी सैर के लिए शानदार मौसम की सौगात। सैलानियों की भीड़ से मनाली की सड़कें गुलजार, हर तरफ घूमते फिरते नजर आ रहे लोग। टूरिज्म के सीजन को देखते हुए मनाली के बाजार में शानदार सजावट, लोगों को लुभा रहा माहौल। दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई पहल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की होगी स्थापना। दिल्ली में पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और ब्रांडिंग पर दिया जाएगा जोर, टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों के लिए विभागों में बढ़ेगा तालमेल। चमोली की नीति घाटी में उमड़ रहे हैं सैलानी, टिम्बरसैन महादेव के दर्शन के लिए लग रही लंबी भीड़। नीति घाटी में भोलेनाथ का मंदिर, छोटा बाबा बर्फानी के नाम से मशहूर है महादेव का मंदिर। 1 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद नीति घाटी में कड़ाके की ठंड, जगह जगह जमी बर्फ लोगों को कर रही आकर्षित। नीति घाटी में जम चुके हैं प्राकृतिक जलस्रोत, मनमोहक नजर आ रहे हैं जमे हुए झरने। मशहूर पर्यटन स्थल औली में नए साल के जश्न के बाद अब चल रहा सफाई का काम, हटाया जा रहा है कूड़ा और प्लास्टिक वेस्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में छाया घने कोहरे का साया, हर की पैड़ी सहित तमाम इलाकों में ठंड का असर। हरिद्वार की सड़कों पर घटी गाड़ियों की आवाजाही, आग जलाकर लोग सर्दी से पा रहे छुटकारा। प्रयागराज में शीतलहर के चलते बढ़ी ठंड, लोग अलाव और चाय की चुस्कियों के सहारे भगा रहे सर्दी। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बावजूद चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, राम मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से लगी कतारें। रामलला के दर्शन कर जयकारे लगाते दिखे लोग, तीर्थ यात्रा में भगवान के दर्शन की पूरी हुई मुराद। आज सुबह कोहरे के आगोश में लिपटी महाकाल की नगरी उज्जैन, घने कोहरे से घिरा नजर आया महाकाल लोक कॉरिडोर। उज्जैन की सड़कों पर भी दिखा कोहरा, विजिबिलिटी गिरने से गाड़ियों और ट्रेनों के आवागमन पर पड़ा असर। उत्तर प्रदेश में ताज नगरी आगरा में फिर छाया घना कोहरा, धुंध से घिरा दिखा ताजमहल। वाराणसी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर, लेकिन गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। वाराणसी में सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा, सड़कों के किनारे किए गए इंतजाम। लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवल 2026 का हुआ आगाज, दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे इलाके में खेल और संस्कृति का दिखेगा संगम। सेना की ओर से किया जाता है द्रास कार्निवल का आयोजन, आइस हॉकी सहित कई खेलों की होंगी प्रतियोगिताएं। द्रास में इस मौसम की पहली बर्फबारी के बाद सज गया विंटर कार्निवल का मंच, जश्न फतेह 2026 नाम से हो रहा आयोजन। सर्दियों के दौरान द्रास में विंटर स्पोर्ट्स के लिए बन जाता है शानदार माहौल, प्राकृतिक रूप से बने आइस रिंक में होता है खेलों का आयोजन। -25 डिग्री तक तापमान में लोग लेते हैं आइस गेम्स का मजा, देखते ही बनता है खिलाड़ियों का जोश। वाराणसी में वॉलीबॉल खेलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अधिकारी भी दिखे मौजूद। वाराणसी में हुआ 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ उद्घाटन समारोह, 11 जनवरी तक चलेगा वॉलीबॉल टूर्नामेंट। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कई राज्यों और संस्थानों की 58 टीमें शामिल, 1000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। वाराणसी में पहली बार हो रहा है राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, खेलों के बड़े आयोजन को लेकर वाराणसी की बनेगी पहचान।